अभी मेरा रोल जो है एज अ सीईओ ऑफ द स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर, and also as a IP expert, I'm handling the intellectual property right cell of the Swarnim University. स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी जो है वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है इंडिया की जिसमें इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट जो है वो हर एक स्टूडेंट्स को एज अ एडिशनल सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में पढ़ाया जा रहा है, कोई भी स्ट्रीम हो, ताकि वहाँ से बच्चों को एक इकोसिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप हो, स्टार्टअप हो, उसके लिए उनको बाहर लाया जाए, उनको सही ज्ञान दिया जाए कि हमारा भारत का इकोसिस्टम क्या है, आप उसमें कैसे जुड़ सकते हैं। सो नॉट टू बी बिकम अ जॉब सीकर, यू कैन बी अ जॉब गिवर। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वी हैड स्टार्टेड दिस सिस्टम फ्रॉम 2017 व्हेन इंस्टीट्यूट वाज बिकम एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो तब से लेकर के एक फेज था शुरुआत का जिसमें हमको खाली 3 से 4% ही सक्सेस मिली, ऑल द स्टूडेंट्स। फिर हमको लगा कि जो भी स्ट्रीम्स है उसके हिसाब से उनको इकोसिस्टम का नॉलेज, एक्सपीरियंस और एग्जांपल्स मिलने चाहिए। अभी हमारे पास वो पूरा नंबर जो है वो चेंज हो चुका है। सो वी आर गेटिंग minimum of the near to 30-33% of those students who are becoming the entrepreneurs or the startups. एक्चुअली यूनिवर्सिटी जो है उसमें हर एक प्रकार के स्टूडेंट्स है, क्योंकि BDS MBBS के अलावा सब कुछ है। तो जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपने आजू बाजू का जो कल्चर है, एटमोसफियर है, उसके हिसाब से वो अपना आइडिया लेकर के आते हैं। हम उनको सपोर्ट करते हैं आइडिएशन टू प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप टू MVP, MVP टू स्केल अप। और मैंने ये देखा है कि ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट में अपने अंदर का जो स्टार्टअप है उनको लाना है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर का हो, चाहे वो एविएशन का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री 4.0 या 5.0 का हो। तो इन सभी के और उन लोगों को लाना होता है। काफ़ी सारा मैंने ये भी देखा कि वो वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये खुशी की बात है कि आज की जो जनरेशन है जिसको अभी हम जेन जी बोल रहे हैं, दे आर मोर थिंकिंग ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम ऑल्सो। ऐसे चीज़ों के लिए ही हम जैसे इंक्यूबेटर्स, जो गुजरात में बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, अभी तो भारत में बहुत सारे हैं, तो हम लोगों का काम ही यही है कि उनको एक अच्छा मेंटरशिप, फंड सपोर्ट, नेटवर्क, मार्केट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी सपोर्ट मिले, ताकि ऐसे जो स्टार्टअप है वो धीरे धीरे आगे बढ़े और उनको ये इकोसिस्टम में सपोर्ट मिलेगा तो वो अपने आप सस्टेन करेंगे, भारत खुद इकोसिस्टम में सस्टेन करेगा। मुझे लगता है कि अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में काम तो होगा ही, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होगा, जैसे डीप टेक, जैसे AI का इंकल्केशन होगा हर एक स्टार्टअप्स में। और उसके साथ साथ जो जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर हम बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे सोलर हो, चाहे हाइड्रोजन हो, इन सभी के ऊपर नया नया काम हो रहा है। मैं सच बोलूँ ना तो ये तो पेन पॉइंट है स्टार्टअप के लिए, और जनरली सब लोग आपको ये बोलेंगे कि उनका जो पेन पॉइंट है वो तो खाली फंड है। हाँ। ये नहीं है खाली, एक्चुअली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अगर स्टार्टअप की ओर से देखें तो उनको अगर फंड भी मिल गया तो उनका प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कैसे डिजाइन जो है वो फाइनल डिजाइन बनाना है, या तो सर्विस का वैलिडेशन कैसे करना है, ये एक साइड रहती है, खाली फंड नहीं रहता। दूसरी साइड ये रहती है कि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो अपने प्रोडक्ट को, अपने स्टार्टअप को, अपने इनोवेशन को बेहतर मानते हैं, हालांकि शायद मार्केट की चॉइस कुछ अलग भी रह सकती है। तो इन सबका समन्वय भी बहुत जरूरी है। तो ये सब जो है वो काफी सारे क्रिटिकल टेक्निकल इश्यूज है जो कभी कभार स्टार्टअप के साथ आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होता रहता है। हमारे पास अपना लैब होता है, काफ़ी सारे हमारे जो है, जैसे एप्पल लैब है हमारा, फिर हमारा मैकेनिकल लैब है, फैब लैब है। हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें हमारे पास 300 बेड का पूरा सेटअप है। तो कोई क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह करना है तो वो सब हो सकता है। तो मेन चीज़ ऐसा है कि जितने भी टाइप के स्टार्टअप्स आते हैं उसमें हम सेक्टर एग्नोस्टिक्स है, तो मेंटरिंग से लेकर के उनका वैलिडेशन तक हम जितना सपोर्ट हो सकते हैं वो सब सपोर्ट करते हैं। अगर हमारे पास नहीं है so we have also collaboration with the different institutes where we can ask those institutes to help our startups. Not only that, for having the accelerations,
we have many accelerations or collaborations with many of the angels and the VCs too. सही बोलूँ तो ये जो आपने बात बताई, ये तो सरकार की खुद की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम को ये ऊपर लाने की बात हुई। तो उसमें कैसा है कि जो छोटे हैं स्टार्टअप, उनको बड़े जो शार्क्स हैं, बड़ी जो कंपनीज है, वो अगर आने के लिए थोड़ा प्लेटफॉर्म देंगे तो सब मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। वरना एक इकोसिस्टम का बैलेंस करने के लिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्टअप्स एंड बिग कंपनीज ये जरूरी है। सबसे अच्छी बात ये है कि आप ये जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, काफ़ी सारे ग्रास रूट लेवल के स्टार्टअप को, काफ़ी सारे इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर रहे हैं, और इनसे जो आप एक्सट्रैक्ट निकाल करके पूरे भारत में जो प्रेजेंट करने वाले हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को हृदय धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।